हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हुरूफ़ तहज्जुद पर मबनी इस्तिदलाल पढ़ने वाले हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल रीज़निंग को पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रीज़निंग होती क्या है और कहाँ से शुरू होती है, कितने इक़साम होते हैं इसमें और आपके सिलेबस में क्या-क्या रीज़निंग दी गई है और किस तरीके से उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये सब के सब आज देखने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर क्लास पसंद आए तो और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो महाटेट की तैयारी करना चाहते हैं और वो फ्री में यहाँ से तैयारी कर सकेंगे, उनसे बता दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आप इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है आपसे, आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी हमें फ़ॉलो कर लीजिएगा और फिर आ जाते हैं हम लोग मंतिक या इस्तिदलाल पर। अब ये क्या है? इससे पहले आपको इज़ाफ़ी वाले में बताया गया था, इज़ाफ़ी इस्तिदलाल की 3 किस्में होती हैं, कसीर और कसीर होती है और ज़रबी होती है ना? ज़रबी होती है और फिर एक बताया गया था तनासुबी होती है ना? ये 3 चीज़ें आपको बताई गई थी। अब ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि जो हमारी टॉपिक है, वो टॉपिक वाइज़ कराइए, टॉपिक से कराइए, अलग-अलग टॉपिक मत कराइए, एक टॉपिक से सीक्वेंस में चलाइए, यानी एक लाइन से पढ़ाएँ और टॉपिक के जो हमारा सिलेबस है उस टॉपिक से कराया जाए। तो आज से आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपने देखा था कि महाटेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक एप्टीट्यूड होता है और एक इंटेलिजेंस होता है ना? एप्टीट्यूड में आपका हर चीज़ पूछा जाएगा, इसमें मराठी ग्रामर भी रहेगा, इंग्लिश ग्रामर भी रहेगा, हर चीज़ इसमें होता है। पहले ही डिस्कशन कर दिया गया है, अगर वीडियो आपने वो वाली नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पहले वो देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं ये 120 का रहता है और ये आ जाता है जो इंटेलिजेंस रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा आपका। तो अभी तक जो हमारे जानिब से 120 वाले की कोई तैयारी नहीं हुई है, आपको साफ बता दे रहे हैं। लेकिन हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कौन-सी तैयारी में लगे हुए हैं? जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर की तैयारी में लगे हुए हैं इसमें और मैथ की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर 2 चीज़ यहाँ से निकल जा रहा है आपका, तो फिर आराम से एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें सीडीपी भी हम करा देंगे, है ना? एप्टीट्यूड में सीडीपी भी हम कराएँगे और जीके, जीएस भी हम कराएँगे, यानी करंट अफ़ेयर्स भी हम कराएँगे, बेसिक कंप्यूटर वगैरह जो मैथ और इंग्लिश कराएँगे, वो करा देंगे। तो अभी तक हमारा जो एम बना हुआ है, वो इंटेलिजेंस कंप्लीट हम कराएँगे, पर्सनली हम कराएँगे। 80 नंबर का जो है आपका हम यहाँ से करवा देंगे और सीडीपी 15 नंबर की कराएँगे और जीके, जीएस 15 नंबर का। यानी कुल मिलाकर हमारे हाथ में 110 नंबर आपका रहेगा, ठीक है? 110 नंबर का उमर फैज़ी यानी हम आपकी तैयारी कराएँगे। बाकी 90 नंबर में कोई अदर टीचर की भी तलाश है, वो तैयारी कराएँगे। अदर टीचर कब आएँगे? जब इस पर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और फिर आपको बता दिया गया है, कैसे वो आएँगे, है ना? तो 110 नंबर हम पढ़ाएँगे आपको, बाकी 90 नंबर जो रहेगा, वो और लोग भी कराएँगे, लेकिन जब आ जाएँगे वो। तो अभी पहले 80 नंबर पर हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, किस पर? जो हमारा इंटेलिजेंस है, ठीक है? अब आ जाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? तो उर्दू में ज़्यादातर इसको इस्तिदलाल बोलते हैं, रीज़निंग बोलते हैं। यानी इंग्लिश में रीज़निंग बोलते हैं और उर्दू में इस्तिदलाल बोलते हैं। वहीं पर क्या होता है, एक चीज़ और इसको बोलते हैं मंतिक, मंतिक, ठीक है? मंतक भी बहुत लोग ये पढ़ते हैं, मंतक सही नहीं है, मंतिक है, मंतिक। मीम पर ज़बर रहेगा और नून पर ज़ेर रहेगा और ते पर ज़ेर रहेगा, तो पर ज़ेर रहेगा, तो मंतिक, ठीक है? ये मंतिक बोला जाता है, इस्तिदलाल और मंतिक। क्लास को शुरू करने से पहले लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हाँ, चलिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा है, आप हर्फ़ बी को नंबर से जोड़ा जाए तो उसका नंबर क्या होगा? बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा 3 होगा, 4 होगा? नहीं समझ में आया आपको? हर्फ़ सी का उल्टा नंबर क्या होगा? 22 होगा, 23 होगा, 25 होगा, 22 होगा? समझ ही नहीं आ रहा आपको, राइट? आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें आंसर कौन-सा होगा? अब आ जाते हैं हम लोग क्लास पर। ये इस वजह से दिखा दिया ना क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको लगने लगेगा, ईज़ी लगने लगेगा, वो आराम से कर सकेंगे। तो आ जाते हैं रीज़निंग पर। रीज़निंग की बुनियाद 2 किस्म की होती है। पहले नंबर पर है ज़बानी इस्तिदलाल, है ना? ज़बानी मंतिक या फिर जिसको इंग्लिश में वर्बल रीज़निंग बोलते हैं।
वहीं पर दूसरे नंबर पर आ जाता है गैर ज़बानी इस्तिदलाल यानी नॉन वर्बल रीजनिंग। इससे पहले जो आपको इज़ाफ़ी की 3 किस्में बताई गई थी वो इन्हीं के अंदर आती है, वो इन्हीं के अंदर आती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले नंबर है ज़बानी और दूसरे का नाम है गैर ज़बानी, यानी एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो 2 तरीके से पूरी क्या होती है, 2 तरीके से हमारी रीजनिंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर पर है ज़बानी देखेंगे और दूसरे वाले पर गैर ज़बानी देखेंगे। अब आ जाते हैं कि ज़बानी क्या है ना? ज़बानी देखिए, ज़बानी जो है हमारी ज़बानी इस्तिदलाल में ये इस्तिदलाल अल्फ़ाज़, हुरूफ़ और आदात के ज़रिए मसाइल हल करने पर मबनी होता है। यानी आपको एक क्वेश्चन दिए गएँगे, क्वेश्चन में से आंसर आपको निकालना रहेगा, है ना? रीज़निंग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में से आपको आंसर निकालना है। लेकिन ज़बानी रीज़निंग का मतलब क्या होता है? इसमें आपको हर्फ़ भी दिए रहेंगे, आदात भी दिए रहेंगे, उसके ज़रिए से मसाइल को हल करना है। लेकिन गैर ज़बानी मतलब क्या होगा? गैर ज़बानी मतलब ये होगा कि आपको एक चित्र दिया रहेगा, एक पिक्चर दी रहेगी और पिक्चर के ज़रिए से आपको क्या करना है, यानी तस्वीर के ज़रिए से आपको क्या करना है, तस्वीर के ज़रिए से आपको आंसर निकालना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़बानी इस्तिदलाल मतलब क्या होता है? ज़बानी इस्तिदलाल मतलब ये होता है कि हुरूफ़ और आदात के ज़रिए मसाइल हल करने पर ये मबनी होता है ज़बानी इस्तिदलाल। और ज़बानी इस्तिदलाल की इक़साम भी होती हैं, यानी इसकी किस्में भी होती हैं, जो कि आपके सिलेबस वाइज़ यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। पहले नंबर पर क्या आ जाता है? पहले नंबर पर आ जाता है हुरूफ़ तहज्जी की इस्तिदलाल। आज की टॉपिक हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, हुरूफ़ तहज्जी की इस्तिदलाल। अब ये क्या है? इसका मतलब ये होता है अल्फ़ाबेटिकल रीज़निंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका मतलब ये होता है कि अगर ए की कीमत ₹1 है, बी की कीमत ₹2 है, बी की कीमत ₹2 है, तो कैट की कीमत क्या होगी? सी की कीमत क्या हो जाएगी? अगर ए की कीमत ₹1 है, बी की कीमत ₹2 है, सी की कीमत ₹3 हो जाएगी, राइट? सी की कीमत ₹3 हो जाएगी और फिर टी की कीमत 20 हो जाएगी। अब ये 20 कैसे आ गया? सब देखेंगे, आप परेशान मत होइए। तो ये क्या हो जाएगा? जवाब 24 आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आपके सिलेबस में दिया गया है। तो मिसाल अगर ECV बराबर CAT कैट है, तो DOG डॉग मीन्स क्या होगा? FQI होगा। कैसे आया? सब बताएँगे। उसके बाद है रिश्तेदारी के मसाइल, ये आपका सिलेबस समझ लीजिए, डिस्कशन कर रहे हैं। ज़बानी इस्तिदलाल में ये सब आएगा और फिर गैर ज़बानी में क्या-क्या आपको पढ़ना है। रिश्तेदारी के मसाइल, तो अहमद ज़ैद का बेटा है और ज़ैद फ़ातिमा का भाई है, फ़ातिमा अहमद की कौन होगी? जवाब फूफी होगी। सिलसिला मुकम्मल करना यानी सीरीज़ कंप्लीशन, तो मिसाल 2, 4, 6, 8। उसके बाद अगला नंबर कौन-सा होगा जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये कौन-सा होगा? तो यहाँ पर 2, 4, 8, 6, 8, तो यहाँ पर 10 होगा, राइट? उसके बाद क़यासी इस्तिदलाल जिसको सिलोगिज़्म बोलते हैं। मिसाल तमाम कुत्ते जानवर हैं, तमाम जानवर ममालिया हैं, लिहाज़ा तमाम कुत्ते ममालिया, जवाब दुरुस्त, ठीक है? तो अब आ जाते हैं नंबर 2 पर, जो हमारा रीज़निंग की इक़साम में हम लोगों ने देखा है कि गैर ज़बानी इस्तिदलाल, नॉन वर्बल रीज़निंग। ये इस्तिदलाल तस्वीर, अशकाल और नमूने के ज़रिए मसाइल हल करने पर मबनी होता है। गैर ज़बानी इस्तिदलाल की किस्में होती हैं। तस्वीरी सिलसिला मुकम्मल करना, मिसाल दी गई जो मिसाल यहाँ पर दी गई तस्वीर में अगला नमूना क्या होगा? एक तस्वीर ऐसे दी रहेगी, 2-3 तस्वीर ऐसे दी रहेगी, चौथे वाले की तस्वीर में क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पर देखा 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, अगला वाला क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 2-2 करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 और बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर पिक्चर में दिया रहेगा ऐसे-ऐसे करके, अब इसी से अगली पिक्चर कौन-सी होगी? इसी को क्या बोलते हैं? तस्वीर से सिलसिला मुकम्मल करना। आईने आईने तस्वीर यानी मिरर इमेजेस देखना है आपको, इमेजेस। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको बताना है कि किस तरह की तस्वीर का आईना तस्वीर क्या होगी? यानी सामने अगर कोई तस्वीर रखी हुई है, उसके सामने आईना रखा हुआ है, अब तस्वीर आपको कैसी दिखेगी? है ना? अगर आप मोबाइल लेकर खड़े हो जा रहे हैं मोबाइल उसके सामने, तो आपका राइट हैंड लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट की तरफ जाएगा, ऐसा होता है क्या? या ये सब आईने तस्वीर होता है ना? ठीक है? उसके बाद कागज़ मोड़ना, पेपर फोल्डिंग। अगर कागज़ को मोड़कर काटा जाए तो खोलने पर क्या शक्ल बनेगी? छपी हुई शक्लें, दी गई तस्वीर में छपी हुई मख़सूस शक्ल तलाश कीजिए, जो ऐसा बना दिया जाता है इसमें, ऐसे, है ना? कि किसमें कितने वो हैं, ट्रायंगल हैं उसमें, है ना? तो छप छ छ वो क क्या हुई कि छिपी हुई शक्लें तलाश करना इसमें होता है। तो ये हो गया आपका तमाम सिलेबस, ठीक है?
ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका सिलेबस हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। पहले नंबर पर ज़बानी इस्तेदलाल और दूसरे नंबर पर ज़बानी गैर ज़बानी इस्तेदलाल, ये 2 चीज़ में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। और आज से आपकी कंप्लीट महाटेट का 80 नंबर का जो इंटेलिजेंस है उसकी क्लास शुरू हो गई है। आप हमें सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आप हमने देखा कि एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस होता है, तो इंटेलिजेंस का पार्ट पहले हम कवर कराएंगे जो 80 नंबर का होता है, और यही सबसे मेन होता है। तो ये नंबर हम लोग कवर कराएँगे, तो जल्दी से जल्दी आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आ जाते हैं हम लोग आज की टॉपिक पर। जो आज की टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? वो है हुरूफ़ तहज्जी की इस्तिदलाल। यहाँ पर हमने देखा ना पहले नंबर पर कि हुरूफ़ तहज्जी की इस्तिदलाल पहले नंबर पर है, ज़बानी इस्तिदलाल की इस एग्ज़ाम में पहले नंबर पर हुरूफ़ तहज्जी का इस्तिदलाल देखे हैं। तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो ये ख़ास तौर पर ज़बानी इस्तिदलाल का हिस्सा है। हुरूफ़ तहज्जी आपने पढ़ा है, अलिफ, बे, पे, है ना? ये क्या है? ए, बी, सी, ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब हुरूफ़ तहज्जी है। तो हुरूफ़ तहज्जी पर मबनी इस्तिदलाल है, यानी हुरूफ़ तहज्जी की रीज़निंग है। ये ख़ास तौर पर ज़बानी इस्तिदलाल का हिस्सा होती हैं, जहाँ सवालात हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब और नमूनों पर मबनी होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हुरूफ़ तहज्जी की मिसाल के तौर पर दिया गया है हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, सी, जी, ई, जी, जवाब आई। अब क्या हो गया? यहाँ पर देखिए ए के बाद बी आता है, बी को काट दिया गया, सी लेकर आया गया, ए, बी, सी, है ना? बी को काट कर सी लेकर आ गया, उसके बाद सी के बाद डी आता है, डी को काट दिया गया, ई आ गया, ई के बाद एफ आता है, काट दिया गया, जी आ गया, जी के बाद एच आता है, तो एच को हम काट देंगे, अगला नंबर आई हो, है ना? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो ए लिखा गया है, बी को काटा गया, हम लोग भी बी को काट देंगे, समझ जाएंगे कि भाई ए लिखा गया है, अब डायरेक्ट सी लिखा गया है। सी के बाद डी को काटा गया है, तो ई हम लिख देंगे। ई के बाद देख रहे हैं हम लोग एफ को काटा गया है, जी लिखा गया है, तो हमसे जो ये पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रखे, तो जी के बाद जो आएगा, अगर जी के बाद एम आ रहा है तो हम एम को काट देंगे, एन को लिख देंगे। लेकिन जी के बाद एच आ रहा है तो एच को हम लोग काट देंगे और फिर आई को लिख देंगे। जवाब आ गया आपका, राइट? समझ में आ गया? तो ये सब क्या है? एक मिनट। ओह गॉड। हाँ, तो ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो ये मिसालें हैं, मिसाल के तौर पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से ज़बान जो हर्फ़ लिखे रहेंगे, हर्फ़ के अंदर ही हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के उसके अंदर ही क्वेश्चन निकालना है और उसको समझना है। जो हमारे सामने हर्फ़ लिखे रहेंगे, उसी को समझना है बस, सिंपल सी बात है, ठीक है? लुगत के मुताबिक तरतीब किताब, सेब, दरख्त, है ना? अब इसमें क्या हो जाएगा? सेब, दरख्त, किताब हो जाएगा। उसके बाद है पोज़ीशन के पर मबनी, अगर अंग्रेज़ी में हुरूफ़ तहज्जी के से दाएँ जानिब 5वां हर्फ़ कौन-सा है ना? तो पी हो जाएगा। अब ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कैसे हो रहा है, ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है ना? अब आ जाते हैं हम लोग कि जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना भाई, ये यही चार्ट सबसे ज़्यादा मेन है। ये पूरा चार्ट आपको याद करना होगा। ए की वैल्यू, ए की कीमत जो होती है वो ए बराबर 1 होता है लेटर टू डिजिट में, लेटर टू रिवर्स डिजिट में नहीं, सिर्फ लेटर टू डिजिट में। अब देखो क्या होता है, पहले चीज़ें यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ पर ऐसे-ऐसे ये सब चीज़ देख लिए, है ना? हुरूफ़ तहज्जी की इस्तिदलाल यानी अल्फ़ाबेटिकल रीज़निंग को हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें कॉमन हैं। पहले ए से लेकर 1 तक आप लोग याद कर लेंगे। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ऐसे नहीं याद करना है, बताएँगे अभी कैसे याद करना है। तो ये हो जाएगा, ये 1 की वैल्यू जो 1 की कीमत होगी वो 1 होगी, ऐसे-ऐसे करके ज़ेड की कीमत जो हो जाएगी वो 26 हो जाएगी। हम लोग नॉर्मल सी बात है, अल्फ़ाबेट में हम लोग जानते हैं अंग्रेज़ी में कितने अक्षर होते हैं, तो भाई अंग्रेज़ी में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है ना? तो ये हम लोग जान रहे हैं। अब क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और ज़ेड की वैल्यू 26 हो जाएगी। लेकिन उसके बीच की वैल्यू यानी आई, जे, के, एल, एम ये सब भी याद करना पड़ेगा, तो ये सबको भी देखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि लेटर टू रिवर्स डिजिट, यानी जो हमारा लेटर है उसका उल्टा नंबर भी हमको याद करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या है? यानी बी की कीमत क्या है? 25 है। सी की कीमत क्या है? 24 है। इस तरीके से भी हमको याद करना पड़ेगा। उसके बाद लेटर टू रिवर्स लेटर, यानी एक लेटर आपको दिया गया है, उसका उल्टा लेटर क्या होगा, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ए का ज़ेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, सी का
एक्स हो जाएगा, है ना? जैसे 26 है तो आधा-आधा कर लो, 13 कर लो, तो 13-13 मिलकर क्या हो जाएँगे, रिवर्स बना देंगे। अब ये सब याद कैसे करना है, उसको देख लेते हैं। पहले नंबर पर जैसे हम लोग नॉर्मल से ये है ए, बी, सी, डी, ई, है ना? अब देख लो, यहाँ पर हमने याद कर लिया है, जैसे हम लोग बचपन से सुनते हैं एबीसीडी सुनाओ, एबीसीडी सुनाओ, एबीसीडी सुनाओ। तो एबीसीडी 4 ये तो आपको याद है कि ए से 1 हो जाएगा, बी से 2 हो जाएगा, सी से 3 हो जाएगा और डी से 4 हो जाएगा। ये आपको नॉर्मली बचपन में बच्चे-बच्चे को याद रहता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर, ये एबीसीडी आपको 4 अंक याद रहता है। अब उसी में से आपको क्या करना है, अब सिर्फ सुनिए ध्यान से, उसी में से आपको क्या करना है, उसी में आपको ई जोड़ देना है ना? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब ये 5 डिजिट आपको नॉर्मल याद हो गए, जो कि आपकी प्रीवियस जानकारी के बुनियाद पर याद हुए हैं, है ना? तो ए बी सी डी ये हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, एबीसीडी सुनाओ, एबीसीडी सुनाओ, एबीसीडी सुनाओ, यानी 4 अंक का ये होता है और 4 अंक हमको याद हो गए, यानी ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 2 हो गया और सी बराबर 3 हो गया और डी बराबर 4 हो गया। अब वहीं पर आ जाते हैं, ई को हम लोग इसी में जोड़ देंगे, यानी 5 लेटर को यहाँ पर हम लोग अलग कर दिए हैं, 5 लेटर को हम लोग अलग कर दिए हैं। ये हमको याद हो गए, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी 3, डी 4, ई 5, ये हमको याद हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, एफ पर। अब जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि ये देखिए यहाँ पर आपको हाँ, ओ गॉड, ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पर जब आपको बताया गया कि ए बराबर 1 होता है, बी बराबर 2 होता है और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल रहे हैं 3 होगी। आपको इतना समझ में आ गया कि सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर सी बराबर 3 होता है, तो सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हमने आपसे पूछा कि फिक्स है ना? तो जैसे आपने ये कर लिया है ना कि 1 2 3 4 5 इतना याद आ गया है, तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फिक्स, आप कह रहे हैं फिक्स हो गया। अब सी का मेरे को पता चल गया कि सी बराबर 3 होता है, आपने बोला फिक्स हो गया, यानी एफ से फिक्स, एफ से फिक्स, फिक्स बोले 6, है ना? फिक्स क्या होता है, अगर आप एफ फिक्स करेंगे तो फिक्स में कहीं ना कहीं उसमें 6 निकल रहा है, फिक्स में 6 निकल रहा है, तो एफ से क्या करेंगे, एफ से आप रखेंगे कि मेरा इतना फिक्स हो गया, मेरा इतना डिजिट फिक्स हो गया, यानी फिक्स से 6, फिक्स से 6। अब क्या हो गया, ए बराबर 1 याद है, बी बराबर 2 याद है, सी 3, डी 4, ई 5 याद हो गया। अब आपको इतना याद आ गया तो आप बोलेंगे फिक्स हो गया, मेरा फिक्स हो गया, यानी फिक्स के बाद इतना याद करने के बाद आप बोलेंगे फिक्स हो गया। अब फिक्स यानी एफ बराबर 6। अब जब हम बोलेंगे कि अच्छा आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलेंगे जी सर, जी सर। आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग, ये तो लाइव क्लास हो नहीं रही है, अगर लाइव क्लास होगी तो आप तुरंत बोलेंगे जी सर समझ में आ गया, जी सर समझ में आ गया। तो जी और सर की जगह क्या कर दो, जी 7 कर दो, क्या हम पूछेंगे, हम पढ़ाए ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, ई बराबर 5, आपको याद आ गया तो बोलेंगे जी सर फिक्स हो रहा है, मेरे से तो फिक्स हो रहा है। अब हम बोलेंगे समझ आ गया ना, तो बोलेंगे जी 7 समझ में आ गया, जी 7 समझ में आ गया, यानी जी बराबर 7, जी 7 समझ में आ गया, है ना? जी सर समझ में नहीं आ गया, जी 7 समझ में आ गया। अब एच हो गया, एच, एच को हम लोग नॉर्मल, अगर एच को ऐसे देख रहे हैं ना, एच को देख लें, यहाँ पर एच दिया हुआ है, तो एच को देखोगे कहीं ना कहीं ये 8 की शक्ल में रहता है, एच ये हो गया। अब इसी पर हम लोग ऐसे अगर कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा, है ना? ये एच है, ऐसे कर देंगे हम लोग 8 बन जाएगा, ये एच है, ऐसे कर देंगे हम लोगों 8 बन जाएगा। तो एच को हम लोग उसकी शक्ल के हिसाब से याद कर लेंगे, एच बराबर 8 हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई 5 याद हो गए। अब आपको फिक्स होने लगे, हाँ फिक्स है, फिक्स है, यानी एफ बराबर 6 है। अब उसके बाद जब हम बोले कि आपको समझ आ रहा है ना, तो आप बोलेंगे जी 7 समझ में आ रहा है, जी सर समझ में नहीं आ रहा है, जी 7 समझ में आ रहा है। अब उसके बाद एच हो गया, एच की शक्ल को हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, एच बराबर क्या होता है, हमने आपसे कहा कि बाबू अभी आपको इतना याद आ गया, इतना याद आ गया, यानी आपको जी 7 तक याद हो गया है। तो अब एक चीज जान लीजिए कि एच बराबर क्या होता है, एच बराबर 8 होता है, क्योंकि उसी शक्ल का रहता है। तो आप बोलेंगे आई नो सर, आई नो, ये सब मुझे पता है, आई नो। आई बराबर 9, आई बराबर 9, आई नो सर, आई नो सर, है ना? आप बोलेंगे आई नो सर, तो आई के बराबर 9। तो अभी तक आपको क्या याद हुआ, ए बी सी डी ई, ये 5 डिजिट याद, 5 डिजिट याद होने लगे आपको। आपने कहा जी सर फिक्स हो रहा है, फिक्स हो रहा है, मुझे फिक्स, फिक्स के बराबर 6, जी 7
मुझे याद हो गया। अब एच ए जो है 8 एच जो है वो 8 की शक्ल में रहता है। हमने कहा कि समझ में आया, तो आपने कहा अरे सर आई नो मुझे ये सब पता है, आई नो, है ना? तो आई बराबर नो, आई बराबर नो, आई नो से आप याद कर सकते हैं आई नो। अब हम सोचेंगे कि बाबू तुमको याद कैसे हो गया भाई, तुमको याद कैसे हो रहा है? तो बोलोगे सर बात ये है ना कि जैसे जम्मू एंड कैसे कश्मीर, है ना? जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के 10-11 लोग रोज हमारे वहां आते हैं काम करने, है ना? इस वजह से हमको याद हो गया। अब क्या हो गया? जैसे जैसे 10, कैसे 11, जम्मू एंड कश्मीर के 10-11 लोग हमारे वहां आते हैं रोज काम करने, है ना? जैसे महाराष्ट्र में हर कोई जाता है काम करने, कोई उसमें बड़ी बात है नहीं, है ना? कोई आपका पर्सनली घर में नहीं आते हैं, इतना सीरियस भी मत लीजिएगा, ये ट्रिक बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग आते हैं हमारे यहाँ काम करने। अब जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग आते हैं काम करने, ठीक है भाई, समझ में, हमको भी समझ में आ गया कि इसी वजह से तुमको याद आ गया, है ना? इसी वजह से तुमको हो गया। तो इसको क्या किया हम लोग, जम्मू एंड कश्मीर के जे और के को, इतना तक हम लोगों को याद हो गया, ठीक है? इतना तक हम लोगों को याद हो गया। ट्रिक कौन सी है? ए बराबर 1, बी बराबर ए बी सी डी हम लोगों को नॉर्मल याद रहती है। हमने कहा कि थोड़ा सा मेहनत करके ए बी सी डी के साथ ई भी कर दो, यानी 1 से ए बी सी डी आप जान रहे हैं कि ये 4 डिजिट हैं, चार लेटर हैं, तो 4 डिजिट इनके इन पर लगेगा। ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा, सी बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर 4 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया, हाँ आप बोले ठीक है सर। हमने कहा कि ई भी ऐड कर दो, तो बोलेंगे ठीक है सर, 5 ऐड कर दिए। अब हमने कहा कि अभी एक क्वेश्चन बना हुआ था, यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ था, ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, तो सी बराबर क्या होगा? आपने कहा अरे सर ये तो मेरे से फिक्स हो गया, ये तो मेरे से फिक्स होने लगा, यानी सी बराबर 3 हो गया। तो फिक्स बराबर क्या हो जाएगा? फिक्स यानी 6 हो जाएगा, फिक्स यानी 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने कहा कि वाह भाई समझ आने लगा ना, तो आप बोलेंगे G7, जी सर की नहीं, G7 मुझे समझ में आने लगा। अब हमने कहा कि ठीक है समझ आ गया, अभी बहुत अक्षर बचे हुए हैं, बहुत लेटर बचे हुए हैं, घबराओ मत। तो हम बोलेंगे कि H जो होता है ना, H की शक्ल क्या कर लो, 8 की तरह कर लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे H जो होता है वो 8 होता है। तो आप बोलेंगे सर आई नो ये सब मुझे पता है। तो आई की जगह नो, यानी आई नो। तो हम बोलेंगे बाबू ये भाई तुमको पता कैसे है, ये तो अभी हम पहली बार ट्रिक बता रहे हैं और रोजे उर्दू पर। तो बोलेंगे कि अरे सर बात ये है ना कि जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग हमारे वहाँ काम करने आते हैं, तो हमको पता चल जाता है इससे, है ना? तो जे से 10 हो जाएगा, कश्मीर से 11 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से 10-11 लोग हमारे वहाँ काम करने आते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों को जम्मू जे एंड के तक हम लोगों को याद हो गई, ठीक है? अब आ जाते हैं एल से। एल से 2 दोस्तों के बीच में बातें शुरू हो रही हैं। यहाँ तक आपकी और हमारी बात हो रही थी, राइट? अब यहाँ से जो एल से शुरू हो रहा है, ये एक दो दोस्त के बारे में बातें शुरू हो रही हैं, ठीक है? हम 2 दोस्त कैसे किस तरीके से बात करते हैं, नॉर्मल सी बात है, 2 दोस्त जिस तरीके से बात करते हैं वो वैसे बात करेंगे। जैसे बोलते हैं ना क्या कि जो एल से, यानी एल से करो, एल से बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम लोग लव को ले रहे हैं, है ना? ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात है रही है ना? तो एल से हम लोग लव ले रहे हैं। तो अब 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। भाई आजकल क्या होता है ना, आजकल रील्स में देखो ना, रील्स में देखो, इंस्टाग्राम के रील्स में देखो ना, इंस्टाग्राम के रील्स में, है ना? या 12-12 साल के लौंडों को प्यार हो रहा है ना? ऐसा क्या हो जाएगा? एल से लव, है ना? या एल से लौंडा याद कर लो, ऐसा लौंडा यानी लड़का, है ना? तो लौंडा, तो एल से लव। तो क्या इंस्टाग्राम की रील में ना 12-12 साल के लौंडों को प्यार हो रहा है ना? ये हम लोगों को याद हो गया। ऐसा 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, अब 2 दोस्तों को ले लीजिए। अभी तक आप और हम थे, हम आपसे ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है? हम आपसे मजाक कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रिक है? तो यहाँ तक हमने आपसे बात की, जम्मू एंड कश्मीर से आपसे बात की, हम चुप हो गए भाई जब आपने कह दिया जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग मेरे यहाँ आते हैं, इस वजह से मुझे पता है। हमने कहा कि ठीक है भाई, अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं भाई, है ना? तो अब हम लोग आ जाते हैं एल पर। 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो अब जब 2 दोस्त बात कर रहे हैं, तो वो लोग नॉर्मल सी बात है, जैसे दोस्त बात करते हैं, वो सब जानते हैं, सबके दोस्त हैं, माशाल्लाह। तो फिर वो बात कर रहे हैं कि यार इंस्टाग्राम की रील में 12-12 साल के
लड़कों को लव हो जाता है। तो एल से क्या हो जाएगा, या एल से लड़का मान लो या फिर एल से लव मान लो और फिर 12 साल मान लो। ये दिमाग में इंस्टाग्राम तो हमेशा सबके रहेगा, 12 साल मान लो, सिंपल सी बात है ना। 12-12 साल के लौंडों को क्या हो जा रहा है, या 12-12 साल के लड़कों को लव हो जा रहा है। अब भाई जब 12 साल के रहेंगे, मैच्योर नहीं होंगे किसी भी तरीके से, ना उनकी बुद्धि मैच्योर होगी, ना उनकी बॉडी मैच्योर होगी, फिर क्या होगा? फिर वही तेरा-मेरा करेंगे, मेरा-तेरा करेंगे। क्या करेंगे वो? मेरा-तेरा करेंगे। मेरा-तेरा बोले तो एम से मेरा और तेरा। यहाँ पर देखिए एम से मेरा-तेरा करेंगे, है ना? क्या करेंगे वो? मेरा और तेरा करेंगे। जब वो कम उम्री में ही लव कर लेंगे, 12 साल की उम्र में इंस्टाग्राम के ऐसे रील बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम की रील में ऐसा होता है। इंस्टाग्राम की रील में 12 छोटे से छोटे बच्चे ऐसा वीडियो बनाते हैं कि उनको प्यार हो गया है, राइट? तो एल से लव हो गया 12 साल की उम्र में। अब एम से मेरा करेंगे और तेरा, मेरा-तेरा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो मैच्योर है नहीं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है नहीं, है ना? तो वो क्या कर लेंगे, वो मैच्योर है नहीं, तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, वो अपने आप में वो मेरा-तेरा करना शुरू कर देंगे, यानी मेरा-तेरा वो करना शुरू कर देंगे, राइट? अब आ जाते हैं हम लोग, इतनी चीज़ें हम लोगों को पता चल गई। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है और चीज़ें चल क्या रही हैं, आपके माइंड में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और हमारा जो समझाने का जो मकसद है, वो आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ़ आप एन्जॉय कर रहे हैं? हर चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है हमारा, तो एक होता है एबीसीडी को हम लोग जान रहे हैं, एबीसीडी को हम लोग जान रहे हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा, एबीसीडी हो जाएगा, हमने कहा कि उसमें क्या कर दें आप, उसमें आप ई भी ऐड कर दें तो 5 हो जाएगा, आप ई ऐड कर देंगे तो उसमें 5 हो जाएगा। हमने कहा कि बहुत अच्छे, आपने ई ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम क्या कहेंगे कि हुँ, हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। हुँ। हाँ, तो हमने क्या कहा, एबीसीडी आपको नॉर्मली याद रहता है, तो हमने कहा कि बहुत अच्छे, याद रहता है। उसमें से ई भी उसमें से ई भी ऐड कर दो उसमें, तो आप कहेंगे ठीक है सर, ऐड कर दे रहे हैं, तो उसमें आपको फिक्स होने लगा नंबर, याद होने लगा, तो आपको समझ में आ गया कि फिक्स होने लगा, हमको याद आने लगा, है ना? तो अब क्या हो जाएगा, आपने कहा कि फिक्स, फिक्स, तो फिक्स मतलब फिक्स से एफ से 6 बन जाएगा। उसके बाद हमने बोला कि अब तो समझ में आ रहा है ना? तो आप बोलेंगे जी 7 समझ में आ रहा है। हमने कहा कि ठीक है, एक एक अक्षर और देखो, एक लेटर दो और देखो, जिसमें एच बना हुआ है, जिसकी शक्ल 8 की तरह रहती है। तो आपने कहा, "अरे सर, आई नो।" क्यों? क्योंकि आई बराबर नो, और क्यों जान रहे हो? तो जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग हमारे वहाँ काम करने आते हैं, तो इस वजह से हम जान रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो जे से 10 हो जाएगा और के से 11 हो जाएगा। वहीं पर एल, अब यहाँ से 2 दोस्तों की बात शुरू हो रही है, यानी एल से बोल रहे हैं कि लव, और 12-12 साल की एज में रील्स वगैरह में देखो तो लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो एम से मेरा करेंगे और तेरा करेंगे, मेरा-तेरा करने लगेंगे, क्योंकि मैच्योर नहीं रहेंगे, वो कम उम्र के रहेंगे, तो मेरा-तेरा करने लगेंगे, तो एम से क्या हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, है ना? अब क्या होता है, अब यहाँ से ये इन लोगों की बात हो रही है, अब अचानक से कोई लड़का बीच में आ जाता है, बोलता है 14 नवंबर है, 14 नवंबर है ना? बोलता है 14 नवंबर आने वाला है, 14 नवंबर आने वाला है, पार्टी तो चाहिए मुझे, है ना? तो वो क्या बोलते हैं कि 14 नवंबर आने वाला है, नवंबर 14। अब नवंबर 14 क्या होता है, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, चिल्ड्रंस डे होता है, राइट? तो नवंबर को याद कर लीजिए, नवंबर से 14 नवंबर, ठीक है? 14 नवंबर है और 14 नवंबर है ना? तो उसपे क्या होता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर्स को, है ना? तो नवंबर को 14 से याद कर लेंगे। तो अभी तक क्या है कि 12 साल की एज में, है ना? फिर मेरा-तेरा और फिर नवंबर 14। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद बात होती है कि यार पूजा जो है, वो तो 16 साल की है। ऐसा 2 दोस्त अभी आपस में बात कर रहे हैं ना, तो अभी वो इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, अब वो पर्सनल बात करने लगे। बोले यार पूजा जो है, या कोई ऐसे लड़की का नाम ले रहे हैं, कोई भी पिंकी वगैरह कुछ भी ऐसे नाम ले ले रहे हैं, है ना? कि कोई भी नाम ले ले रहे हैं कि जो ये है, वो क्या है? वो तो यार 16 साल की है, राइट? और तुम 15 साल के हो, और तुम 15 साल के हो, तो क्या हो जाएगा? कोई भी लड़की पी के नाम की है, वो 16 साल की है और तुम 15 साल के हो, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी कब करोगे? ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि और तुम 15 साल के हो और जो पी वाली लड़की है, वो क्या क्या कितनी की है? वो 16 साल की है। तो बोलेगा नहीं, नहीं, नहीं भाई,
जो मेरी क्वीन है ना, वो 17 साल की है और क्वीन का राजा जो है ना, वो 18 साल का है। यानी मैं 18 साल का हूँ, मेरी क्वीन जो है, वो 17 साल की है। क्या बात हुई? नवंबर 14 कोई आकर बीच में चिल्ला दिया, ये वाली बात कट गई, इंस्टाग्राम वाली बात कट गई, है ना? अब वो लोग बात कर रहे हैं, "अरे यार! और तुम तो 15 साल के हो और तुम्हारी जो पी वाली लड़की है, वो 16 साल की है ना? तुम लोग शादी-वादी कब कर रहे हो?" तो बोलेंगे, "नहीं, नहीं, जो मेरी क्वीन है ना, वो 17 साल की है और जो उसका क्वीन का राजा है ना, वो 18 साल का है। यानी मैं 18 साल का हूँ, मेरी क्वीन 17 साल की है।" सब के सब सिर्फ़ ट्रिक के लिए बताया जा रहा है। तो बोलेंगे कि ओ भाई तब तो मज़े ही मज़े हैं यार तुम्हारे, है ना? तो बोलता है कि लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। कौन-सी प्रॉब्लम है? वो बोलेगा कि कौन-सी प्रॉब्लम है? तो बोलेगा एसटी यानी एससी, एसटी ये आपने कैटेगरी सुना होगा एससी, एसटी क्योंकि नॉर्मल सी बात है इंडिया में ऐसा ही होता है कि अपनी कैटेगरी में सिर्फ़ शादियाँ करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बहुत पुराना हो गया, अब से ये सब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ट्रिक के लिए आपको याद कराया जा रहा है और इसका पर्पज़ कुछ नहीं, ठीक है? तो एससी, एसटी तो बोला क्वीन जो मेरी है वो 17 साल की है और राजा जो क्वीन का राजा जो है वो 18 साल का है यानी मैं 18 साल का हूँ। तो अब बोलता है कि भाई तब तो ठीक है यार तुम लोग तो शादी कर लोगे। तो बोलता है नहीं भाई एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। कौन-सी प्रॉब्लम है? तो बोलता है कि एससी, एसटी बोलता है यार कौन से दुनिया में तुम लोग जी रहे हो? यार 19-20 का ही तो फ़र्क है। यार 19-20 का ही तो फ़र्क है। तो एस से क्या हो गया? एक एस से एससी एसटी एक एस से 19 और एक टी से 20 क्या हो जाएगा यहाँ पर एससी एसटी में एस से 19 और टी से 20 यानी 19 और 20 तो बोला मेरी जो क्वीन है वो 17 साल की है क्वीन का राजा 18 साल का है और दोनों में एक प्रॉब्लम है हम लोग क्या है एसटी है एससी है यानी दोनों की कैटेगरी अलग अलग है वो एससी में आती है और मैं क्या हूँ मैं एसटी में आता हूँ तो बोलता है भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो कौन से जमाने में जी रहे हो आप पिछले जमाने में जी रहे हो अब तो इस दोनों में क्या फर्क है दोनों में 19-20 का ही तो फर्क है भाई फालतू दिमाग खराब कर रहे हो तो बोलेगा कि 19-20 का यानी एस से 19 हो गया और टी से 20 हो गया यानी एस सी एस टी ठीक है अब आ जाते हैं लेकिन वो बोलता है कि ठीक है भाई जो तुम बोल रहे हो कि ठीक है सही बात कह रहे हो अब बोलता है फिर एक दोस्त बोलता है यार अंडर 21 करोगे यानी 21 साल से पहले तुम शादी करोगे तो बोलता है नहीं भाई जो हम लोग करेंगे ना यानी वी वी मीन्स होता है हम राइट तो यहाँ पर वी ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको वी है ना तो वी हम नहीं भाई जो वी करेंगे ना यानी हम करेंगे ना वो 22 साल की एज में शादी करेंगे तो बोलता है वाह 2-3 दिन बाद क्रिसमस है वाह 2-3 दिन बाद क्रिसमस है तो क्रिसमस हमको पता है कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है ना तो क्रिसमस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है तो हमको याद है कि क्या हो जाएगा क्रिसमस हो जाएगा राइट तो क्रिसमस हो जाएगा तो वो बोलता है कि वाह 2-3 दिन बाद क्रिसमस है राइट तो ये क्या हो जाएगा ये क्रिसमस से आप एक्स की वैल्यू क्या याद कर लेंगे एक्स की वैल्यू आप याद कर सकते हैं क्या बोलते हैं एक्स की वैल्यू आप याद कर सकते हैं 24 और वाई आप जान रहे हैं एकदम जेड से पहले वाला है तो 25 हो जाएगा और जेड को आप जान ही रहे हैं जब अक्षर 6 हैं यानी लेटर 6 हैं तो जेड की वैल्यू 26 होगी ये हो गया पूरा चीज़ें आपको याद हो गई है ना समझ आ गया समझ आया देखिए एक बार दोहरा देते हैं अल्लाह एक बार दोहरा लेते हैं हमने कहा ए बी सी डी आपको याद है बोले याद है हमने कहा कि ए को रख दो एक एक ए के सामने 1 रख दो, बी के सामने 2 रख दो, सी के सामने 3 रख दो, डी के सामने 4 रख दो। तो बोलिए ठीक है सर याद हो गया। हमने कहा कि ई के साथ भी 5 रख दो, ये याद कर लो एक साथ। बोले सर फिक्स होने लगा, अब तो मेरे से फिक्स होने लगा। हम कहे समझ में आने लगा ना, फिक्स बराबर 6 फिक्स बराबर 6 हमने बोला समझ में आने लगा तो आप बोल रहे हैं जी सर, जी7 समझ में आने लगा, जी7 समझ में आने लगा। हमने कहा कि ठीक है, समझ में आने लगा। अब एच की मान ले लो, एच को ऐसे कर दो यानी एच जो रहता है वो 8 की तरह रहता है। अगर ऊपर 2 पाई खींच दो, ऊपर और नीचे पाई खींच दो तो फिर वो हो जाएगा। तो बोले आई नो सर, आई नो। हमने कहा कि भाई कैसे नो? कैसे जान रहे हो तुम? तो बोलते हैं कि भाई सर मेरे वहाँ ना जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग रोज़ काम करने आते हैं, इस वजह से हम लोगों को पता है। हमने कहा कि ठीक है भाई, ठीक है, अब याद कर लो, इतना जो होमवर्क दिया गया है याद कर ले भाई मेरे। तो बोलता है कि ठीक है।
अब वो 2 दोस्त आपस में बात करने लगे। तो एक बोलता है इंस्टाग्राम की बात चल रही थी, बोल रहे यार 12 साल की एज में इंस्टाग्राम पे लोगों को लव हो जा रहा है ना? फिर क्या होता है, फिर मेरा तेरा होने लगता है, फिर मेरा तेरा होने लगता है ना? तो लव एल से बा 12 हो जाएगा और एम से यानी मेरा तेरा हो जाएगा, मेरा से तेरा हो जाएगा। अब उसमें से एक लोग आ जाता है, यार भाई, यार 14 नवंबर आने वाला है, चिल्ड्रंस डे, हम लोगों को पार्टी चाहिए सर जी से, है ना? या मैम से हमको पार्टी चाहिए। तो बोलते हैं कि बीच में ये वाली इंस्टाग्राम वाली बात को आकर काट देता है। अब वो लोग फिर से बात, जब वो चला जाता है, फिर से वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि यार जो तुम्हारी जो पी वाली लड़की है, वो तो 16 साल की है ना? पूजा मान लो या पिंकी मान लो, कुछ भी मान लो, पूर्वांचल हाईवे मान लो, कुछ भी मान लो, है ना? तो क्या होता है, बोलता है कि पी जो है वो 16 साल की है। और यानी और लिखते हैं हम लोग तो और कर दो, और तुम 15 साल के हो, यानी ओ बराबर 15 और पी बराबर 16। तो बोलता है नहीं भाई, जो क्वीन है मेरी, क्वीन 17 साल की है और क्वीन का राजा 18 साल का है, यानी मैं 18 साल का हूँ। तो बोलता है वाह भाई, तब तो तुम लोगों का सही है यार। तो बोलता है सही क्या है, घंटा सही है, हमारे वहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो बोलता है हमारी जो कास्ट है वो SC ST है, एस से 90 और टी से 20। तो बोलता है भाई ये क्या है यार, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग, SC ST क्या फर्क है, 19-20 का ही तो फर्क है। तो एस से 19, टी से 20, 19-20 का ही फ़र्क है। अब बोलता है कि यार ठीक है, तुम्हारे जैसा समझदार लड़का अंडर 21 करेगा, यानी 21 साल के पहले शादी करेगा। बोलता है नहीं भाई, वी 22 में करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 22 में करेंगे। तो बोलते हैं वाओ! 2-3 दिन बाद ही तो क्रिसमस डे है, 2-3 दिन बाद ही क्रिसमस डे है। तो वाओ यानी डब्ल्यू से वाओ और 2-3, डब्ल्यू से 2-3 दिन बाद, डब्ल्यू के सामने 2-3, डब्ल्यू के सामने 2-3, 2-3 दिन बाद क्या है, एक्समस है या क्रिसमस डे है। तो 24 तारीख और 25 तारीख आपको ऐसे याद हो जाएगी, यानी क्रिसमस डे 24-25 को मनाया जाता है, तो 24 ऐसे याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हो पा रहा है क्रिसमस, तो फिर याद कर लो कि हमारा बर्थडे है 24 दिसंबर को। तो फिर वाओ, सर का 2-3 दिन बाद बर्थडे है, राइट? तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। बाकी वाई की वैल्यू 25 और जेड की वैल्यू 26 याद कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नॉर्मली याद है, ठीक है? उम्मीद है इस तरीके से इस कहानी को आप याद कर लेंगे और आपको समझ में आ गई होगी, है ना? और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उससे पहले एक चीज़ और है, लेटर टू रिवर्स। अब देखिए इसको इसको हमने याद करा दिया, है ना? अब इसको याद करने वाले हैं ए टू ज़ेड, ये सामने वाला। लेटर टू रिवर्स डिजिट, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सोचे हैं, कोई ट्रिक इसके लिए है नहीं। तो अगर कुछ मिलेगी तो बता दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए ट्रिक है और इसके लिए भी ट्रिक है याद करने की। ये वाले की कभी अगर ख़्याल में आ गई कोई ट्रिक तो बता देंगे, वरना फिर आप याद को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो आ जाते हैं ए टू ज़ेड पर, ए टू ज़ेड पर आ जाते हैं। अब देख लें, ए के सामने ज़ेड है, बी के सामने वाई है, सी के सामने एक्स है, डी के सामने डब्ल्यू है, ई वी हो जाएगा, है ना? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अब एन एम तक 13 आता है, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना? तो यहाँ तक ऐसे। तो ए के सामने क्या आता है, जेड आता है। अब एक कहानी और बनाते हैं हम लोग। अब कौन कहानी बनाते हैं? अब एक कहानी ये होती है, एक कहानी ये बनती है कि एक लड़का रहता है, लड़का रहता है, उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है आज़ाद, है ना? उसका नाम क्या रहता है? आज़ाद रहता है। आज़ाद, आज़ाद आपने सुना है? आज़ाद भारत, है ना? तो आज़ाद नाम का एक लड़का रहता है, मोहम्मद आज़ाद कर लो या कुछ भी कर लो, आज़ाद नाम का एक लड़का रहता है। अब वो क्या करता है? वो आज़ाद बॉय रहता है, बॉय। ए से ए और जेड, आज़ाद याद आ गया। आज़ाद क्या रहता है? बॉय रहता है। आज़ाद क्या रहता है? बॉय रहता है। और वो बहुत ज़्यादा क्या खाता है? बहुत ज़्यादा क्रैक्स खाता रहता है। बहुत ज़्यादा क्या करता रहता है? बहुत ज़्यादा क्रैक्स खाता रहता है। और साथ में वो क्या करता है? साथ में ड्यू भी पीता है। तो आज़ाद से ए के सामने जेड, बॉय था तो बी के सामने वाई, क्रैक्स सी के सामने एक्स, क्रैक्स। तो आज़ाद नाम का लड़का है, आज़ाद नाम का बॉय है, वो बहुत ज़्यादा क्रैक खाता है और साथ में क्या करता है? साथ में ड्यू भी, माउंटेन ड्यू आपको याद है, डर के आगे जीत है, तो वो माउंटेन ड्यू भी वो पीता रहता है। फिर वो क्या करता है? एक इवनिंग, एक इवनिंग, या फिर इवनिंग ही कर लो, इवनिंग। इवनिंग में ई के सामने भी हो जाएगा, लेकिन एक करो तो एक से ऐसे हो जाएगा और इवनिंग में ई डब्ल्यू आ जाएगा, है ना? तो एक इवनिंग क्या करता है वो? एक इवनिंग जाता है वो फुल अम्ब्रेला, फुल अम्ब्रेला
ऐसा ही हमने नाम रख दिया, कोई इसकी मूवी वगैरह नहीं है। तो फुल अम्ब्रेला मूवी देखने जाता है। तो एक इवनिंग क्या करता है वो, एक इवनिंग फुल अम्ब्रेला, यानी एफ के सामने यू आ जाएगा, फुल से अम्ब्रेला, एफ यू डबल एल, फुल और अम्ब्रेला, है ना, एफ के सामने यू आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, आजाद नाम का लड़का है, ए के सामने जेड, वो आजाद नाम का बॉय है, ए के सामने जेड, बी के सामने वाई, आजाद बॉय। क्रैक्स बहुत खाता है, CRACKS एक्स, क्रैक्स। और ड्यू भी बहुत ज़्यादा पीता है साथ में, तो माउंटेन ड्यू आपको याद हो गया। तो आज़ाद नाम का बॉय है, क्रैक्स खाता है और साथ में ड्यू भी पीता है। एक इवनिंग ई के सामने वी, एक इवनिंग फुल अम्ब्रेला, एफ से फुल और यू से अम्ब्रेला, फुल अम्ब्रेला मूवी देखने जाता है। और देखने के बाद जब वो रात में आता है तो बोलता है कि वाह ग्रेट मूवी थी यार, क्या मूवी थी, वाह सुपर्ब, ऐसी मूवी तो मैंने देखी ही नहीं। तो ऐसा वो बोलता है कि ग्रेट मूवी थी, है ना। तो अब क्या होता है, वो देखता है कि ग्रेट मूवी थी। तो अब वो जब आता है ना, घर पर आता है, ये कह के कि अपने दोस्त से, यार हम भाई बहुत तगड़ी मूवी मैं देख कर आया हूँ, क्या मूवी थी यार, फुल अम्ब्रेला, है ना। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा हाई स्कूल में है तू, हाई स्कूल में है, यानी हा, एच से हाई और एस से स्कूल, हाई स्कूल में कम से कम इंटर तो कर ले। आई से, आई से इंटर, और इंटर यानी लास्ट में आर आ रहा है तो आई के सामने इंटर, हाई स्कूल में है, इंटर तो कर ले। फिर तुम्हारी क्या करूंगा ना, फिर तुम्हारे जो जौनपुर के क्वीन से, या जयपुर है, जयपुर की क्वीन के सामने से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, लेकिन हाँ इंटर तो कर ले। अभी के चक्कर में, फिल्म वगैरह के चक्कर में पड़ रहा है, तुमको जयपुर से, जयपुर की क्वीन से शादी करनी है कि नहीं करनी है। तुम्हारा अगर इंटर कर लोगे तो तुम्हारी जो शादी रहेगी वो जयपुर की क्वीन से करूंगा। तो वो बोलता है कि वाह पापा, क्या बोलता है, जयपुर की क्वीन से मेरी शादी होगी, तो जे के सामने क्यों, जे के, जयपुर के जे और क्वीन, IR यानी इंटर, HS यानी हाई स्कूल। आजाद नाम का लड़का बॉय है, और एक ए के सामने जेड, बॉय के सामने बी के सामने वाई, क्रैक्स बहुत खाता है, सी के सामने एस, ड्यू भी पीता है, DW, और एक इवनिंग ई, और ई के सामने वी, और एफ यानी फुल अम्ब्रेला मूवी देखने जाता है। GT वो बोलता है बहुत ज़्यादा ग्रेट है। फिर घर पर आता है, बोलता है हाई स्कूल, यानी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तू हाई स्कूल में है, इंटर तो कर ले। फिर क्या करेगा, फिर जयपुर यानी जय से जयपुर, और क्वीन से क्वीन, जयपुर की क्वीन से शादी करानी है तेरी। तो बोलते हैं कि क्या, क्या से कैसे, क्या, क्या, पी से पिक देख सकता हूँ, यानी कि पिक से फोटो, है ना, जो पिक, क्या पिक देख सकता हूँ। अब पापा बोलते हैं लो, लो, मैं नहीं दिखा रहा, लो, लो भाई, इनसे इतनी बातें कर ली, ये तो सर पे चढ़ने लगे, मैं नहीं दिखा रहा, निकलो यहाँ से, पहले पढ़ लो, इंटर कर लो, राइट। तो आज़ाद नाम का लड़का है, आज़ाद नाम का बॉय है, क्रैक्स खाता है, साथ में ड्यू भी पीता है। एक इवनिंग फुल अम्ब्रेला मूवी देखने जाता है, बोलता है ग्रेट, पापा बोलते हैं हाई स्कूल कर लो, कहा हाई स्कूल में हो, इंटर तो कर लो, जयपुर की क्वीन से तुम्हारी शादी कराऊंगा। और फिर क्या है, क्या पिक देख सकता हूँ, क्या से के हो जाएगा, और पी से पिक हो जाएगा, के सामने पिक। तो बोलता है लो, एल के सामने ओ, मैं नहीं दिखा रहा। तो ये हो जाएगा आपका लेटर टू रिवर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, कि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है हमारा। अब आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बिन बताए आप इसका आंसर दे देंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए कि हर्फ बी को नंबर के हिसाब से अगर रखा जाए, जैसे बी हो गया, यहाँ पर देख ले रहे हैं हर्फ बी, ए और बी, है ना, A B C D आपको याद कराए थे, तो ए के सामने एक हो जाएगा, बी के सामने आप दो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस पर, हर्फ सी का उल्टा नंबर क्या होगा, हर्फ सी का उल्टा नंबर क्या होगा। तो हर्फ सी का उल्टा नंबर क्या होगा, दूसरे वाले का ऑप्शन हो जाएगा हर्फ सी, सी क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोग लिख रहे हैं A B C, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, ए का 26, 25, 24, तो 24, इसमें कोई 24 नहीं दिया गया है क्या, तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सी का क्या उल्टा हो जाएगा, 22, 23, 24, हाँ, यहाँ पर देना चाहिए था, ये 2 बार 22 22 दे दिया है, ये गलत है, यहाँ पर एक 24 होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 24 ही सही होगा। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 के मुताबिक कौन सा हर्फ है, नंबर 7 के मुताबिक कौन सा हर्फ है। तो आपको क्या बताया गया था, आपको जब फिक्स हो रहा था, हर चीज फिक्स हो रहा था, तो आपको बताया गया था कि G7, 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 यानी जी सर की जगह नहीं, हमने पूछा कि क्या फिक्स हो रहा है, तो आप बोलेंगे G7, G7 फिक्स हो रहा है, यानी जी के सामने क्या रहेगा, 7 रहेगा।
ठीक है, जी के सामने यानी 7 के सामने क्या रहेगा, जी रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, हर्फ डी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा क्या होगा, बताइए, जल्दी बताइए, डी का उल्टा क्या होगा। तो हमने क्या देखा, जो आज़ाद नाम का लड़का रहता है, आज़ाद नाम का बॉय रहता है, ऐसे लिख लेते हैं, आज़ाद नाम का बॉय रहता है, वो क्या खाता है, क्रैक्स बहुत खाता है और साथ में ड्यू भी पीता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डी से, डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, साथ में ड्यू भी पीता है वो। उसके बाद हर्फ एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, हर्फ एफ, एफ का उल्टा क्या हो जाएगा इसका, तो एफ यानी ए, नंबर यहाँ पर पूछा गया है, लेटर नहीं पूछा गया है, बी सी डी ई एफ, तो जेड वाई, ओ सॉरी 26 25 24 23 22 और 21, एफ का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं 26 पर, हर्फ आई का नंबर क्या होगा, आई, आई का नंबर क्या होगा। तो आपसे बताया गया था, जब हमने पूछा कि एच को आपका वैल्यू बताया कि एच को ऊपर अगर पाई खींच दो या नीचे पाई खींच दो तो 8 हो जाता है, तो बोलते हैं आई नो सर, आई नो, है ना, आपने ऐसा बोला था ना आई नो, तो आई की जगह नो, आई की जगह नो। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, हर्फ जेड का उल्टा क्या होगा, भाई जेड का सभी जान रहे हैं, जेड का उल्टा ए होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इस वजह से पहले ये सब क्वेश्चन आपको दिखा दिया गया था, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ये बहुत इजी लग रहा हो, क्वेश्चन इजी लग रहा है ना, क्यों इजी लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा थ्योरी, थ्योरी नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन ना बहुत हार्ड लगता है आपको। हर्फ एल का नंबर बताइए, एल का नंबर बताइए, एल क्या हो जाएगा, हर्फ एल, एल का मानी क्या बताया गया था आपको, एल यानी लव, लव बताया गया था, है ना, उल्टा नंबर नहीं पूछा है, सीधा नंबर पूछा है, तो लव बताया गया था, लव यानी इंस्टाग्राम की बात की जा रही थी, 12-12 साल के लड़कों को लव हो जा रहा है, फिर तेरा मेरा होता है ना, एम से तेरा हो जाएगा, है एम मेरा तेरा होने लगता है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, एल फॉर लव यानी 12 साल के लड़के का। उसके बाद 9 साल, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हर्फ एम का उल्टा नंबर क्या होगा, एम का उल्टा नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 9, तो एम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा लिख दे रहे हैं कि उल्टा नंबर क्या होगा ए का, तो ये ए यहाँ पर लिखा हुआ है, एम का क्या हो जाएगा, एम का जो हमको लग रहा है कहाँ गया, 14 होगा, 14 होना चाहिए, एम का जो होगा, एम का उल्टा नंबर 14 है ना, 13 14, तो क्योंकि याद है 13 14 वो याद किए थे। उसके बाद आ जाएगा नंबर 20 के मुताबिक कौन सा हर्फ आता है, तो एस सी एस टी हमने याद किया था, ये कास्ट है एस सी एस टी, तो एस से क्या हो जाएगा 90, इसमें उसका दोस्त बोलता है 19-20 का ही तो फर्क है भाई, तो 19 से एस हो जाएगा और टी, तो ये क्या हो जाएगा 20, 20 तो टी आ जाता है ना, एस टी में टी आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 11 का है, हर्फ एन के का उल्टा क्या होगा, एन का उल्टा हर्फ क्या होगा, एन यहाँ पर देख ले रहे हैं आप, ऐसे किसी तरह जहाँ पर बना लीजिए कि क्या आपको किस तरीके से चार्ट है आपका, है ना, तो एन का हमेशा जब एम और एन साथ में आते हैं तो एन का हमेशा एम होगा या एम का हमेशा एन होगा, तो यहाँ पर एन एम, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं एन का एम हो रहा है और एम का एन हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है कि एम का उल्टा क्या होगा, तो अच्छा उल्टा नंबर क्या होगा, एम का उल्टा नंबर क्या होगा, तो एम का उल्टा नंबर यहाँ पर देखिए 14 होगा, 14 होगा, राइट, एम का उल्टा नंबर 14 होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आर की तरफ, पी का उल्टा नंबर क्या होगा, पी का उल्टा 12 का पी का उल्टा, तो पी का उल्टा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हर्फ आर का नंबर क्या हो जाएगा, आर, आर का नंबर क्या हो जाएगा, तो आर का आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, राजा, क्या बताया गया था, राजा कितने साल का है, 18 साल का है, क्वीन कितने साल की है, 17 साल की है, तो हर्फ आर का क्या हो जाएगा नंबर, तो 18 हो जाएगा, क्योंकि राजा 18 का है। हर्फ टी का उल्टा नंबर क्या हो जाएगा, हर्फ टी का उल्टा नंबर क्या हो जाएगा, तो हर्फ टी का उल्टा नंबर हो जाएगा, तो क्या वो क्या बोलता है, ग्रेट, फिल्म देखने के बाद क्या बोलता है, ग्रेट, तो जी का उल्टा टी हो जाएगा, टी का उल्टा जी हो जाएगा, है ना, तो जी वाला हो जाएगा। उसके बाद हर्फ यू का उल्टा नंबर क्या हो जाएगा, हर्फ यू का उल्टा नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 21 है, हर्फ यू का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि हमने देखा था कि अंडर 21 करोगे भाई, अंडर 21 शादी करोगे, वो बोलता है नहीं, वो बोलता है कि नहीं V22 में करेंगे, तो V22 है और 21 का नंबर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यू को 21 से भी पूछ सकता है, 21 से, 21 का उल्टा यू भी पूछ सकता है, यू का उल्टा 21 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर देखिए कि पूछा क्या जा रहा है, तो यू का उल्टा नंबर क्या है, 21 है, यानी अंडर 21 हम शादी नहीं करने वाले। तो नंबर 5 के मुताबिक कौन सा हर्फ हो जाएगा, नंबर 5, तो आपको बताया गया था ABCD आपने याद किया है, उसी के साथ एक और जोड़िए ई, है ना, उसके साथ लगाइए 5। तो आपने बोला कि हाँ सर फिक्स हो रहा है, फिक्स हो रहा है, G7 फिक्स हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब 5 नंबर पर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है हर्फ एक्स का उल्टा मान क्या होगा, तो ए एक्स का आपने देखा कि वाई और जेड लास्ट में हो रहा है, उसके पहले एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, एक्स का सी हो जाएगा, ठीक है। हुँ, और अगर इस तरीके से नहीं देख रहे हैं, ये तो ऐसे ही बता दिए, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं देख रहे हैं, तो हम लोग क्रैक्स वाला याद किए थे, क्रैक्स, क्रैक्स बहुत खाता है और साथ में ड्यू भी पीता है ना? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है हर्फ वाई का उल्टा नंबर क्या होगा, वाई का उल्टा नंबर, तो वाई का उल्टा जो लेटर होगा वो भी होगा और नंबर जो होगा वो 25 होगा, क्योंकि जेड 26 है और उससे पहले एक अंक है, घटा दीजिए, है ना, इस तरीके से भी घटाया जा सकता है। या फिर क्या कर सकते हैं, 25 लास्ट है, वाई का याद कर सकते हैं, तो 25 26 के पहले वाई है। तो नंबर 18 के मुताबिक कौन सा हर्फ है, नंबर 18 के मुताबिक कौन सा हर्फ है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि राजा 18 साल का है, तो 18 8 राजा, है ना। उसके बाद है हर्फ ए का उल्टा नंबर क्या होगा, हर्फ ए का उल्टा नंबर, यानी हर्फ ए का अगर नंबर पूछता तो 1 हो जाता, लेकिन हर्फ ए का उल्टा नंबर पूछा है तो 26 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में कितना सही हुए कितने गलत हुए ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम उमर फैज़ी 07 के नाम से है, आप यहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ है, आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं। और एक बार हमने देख लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ाया गया है। तो रीज़निंग की 2 किस्में होती हैं पूरी तरीके से ओवरऑल अगर देख रहे हैं। अब किस्मों की भी किस्में होती हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल जब से आपने कहा कि कंप्लीट पढ़ाया जाए तो कंप्लीट आपको पढ़ाया जा रहा है। ओवरऑल आज से बैच शुरू हो गया है और आज से हम लोग देखे हैं कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक ज़बानी इस्तेदलाल और गैर ज़बानी इस्तेदलाल। ज़बानी इस्तेदलाल मतलब वो होता है जो चीज़ सामने हमारे मुँह के सामने हमारे सामने आँख के सामने हो और क्वेश्चन में आंसर निकल आता है वो हो जाएगा। और ज़बानी गैर ज़बानी में जैसे पिक्चर वगैरह दिखाया जाएगा, है ना? तो पिक्चर वगैरह दिखाया जाएगा। अब क्या हो जाएगा ज़बानी इस्तेदलाल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आदाद और हर्फ दिया रहेगा, उसमें से हमको आंसर खोजना रहेगा। इसकी भी किस्में होती हैं, हुरूफ़ तहज्जी की इस्तेदलाल, ये आज हम लोग एक टॉपिक क्लियर किए हुए हैं, एक टॉपिक के क्वेश्चन किए हुए हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आती है, रिश्तेदारी मसाइल आता है, सिलसिला मुकम्मल करना आता है, क़यासी इस्तेदलाल आता है। फिर उसके बाद ज़बानी इस्तेदलाल में आ जाता है तस्वीर का सिलसिला मुकम्मल करना, आईने तस्वीर और कागज़ मोड़ना, छिपी हुई शक्लें पहचानना। आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे हुरूफ़ तहज्जी, हुरूफ़ तहज्जी में हमने देखा कि किस तरीके से हुरूफ़ तहज्जी इस्तेमाल किया जा सकता है ना? इस तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से भी करते हैं। तो कोड वगैरह हमने निकाल लिया है, आप याद कर लीजिएगा। हमने बताया आपको एबीसीडी आपको याद है, 4 नंबर ऐसे याद हो गए। ई को भी ऐड कीजिए उसमें, तो ई 5 हो जाएगा। तो आपने कहा जी सर फिक्स होने लगा, है ना? एफ से क्या हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, फिक्स होने लगा। हमने बोला समझ में आया, तो आपने बोला कहा कहा G7 समझ में आ गया। हमने कहा कि ठीक है, एच को भी मान लो, एच क्या होता है, एच की वैल्यू यानी एच की कीमत अगर ऊपर थोड़ा-सा पाई खींच दें तो 8 हो जाती है। तो बोले सर आई नो यानी आई बराबर नो, है ना? तो आई नो हमने कहा कि कैसे जान रहे हो भाई? तो बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से 10-11 लोग रोज़ हमारे वहाँ काम करने आते हैं, इस वजह से हमको पता है। हमने कहा कि ठीक है, हमने चुप हो गए। फिर 2 दोस्त आपस में बात करने लगे, बोले इंस्टाग्राम का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। वहाँ पर 12 साल के लौंडे क्या कर रहे हैं, 12 साल के लड़के प्यार कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। फिर मेरा तेरा होने लगता है, यानी एल से 12 हो जाएगा, तो 12 साल और एम से क्या हो जाएगा, एम से मेरा 13 हो जाएगा, एम से मेरा और 13 हो जाएगा। तो बोलते हैं कि इस इसमें से
एक लड़का और आ जाता है, बोलते हैं यार 14 नवंबर है, इसमें चिल्ड्रेंस डे है, पार्टी तो चाहिए सर थे हमसे। तो वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर जब वो चला जाता है तो बोलता है कि ओ भाई, जो वो पी वाली लड़की है जो तुम्हारे साथ है वो तो 16 साल की है और तुम 15 साल के हो। बोलता है नहीं भाई, जो मेरी क्वीन है ना वो 17 साल की है और क्वीन का राजा जो है वो 18 साल का है, यानी मैं 18 साल का हूँ। तो बोलता है कि भाई तब तो मजे ही मजे हैं यार। तो बोलता है कि नहीं यार भाई, एससी एसटी की एक प्रॉब्लम है हम लोगों में। क्या प्रॉब्लम है? तो एससी एसटी है, यानी वो एससी है मैं एसटी हूँ। तो बोलते हैं यार कौन से जमाने में जी रहे हो तुम, ये सब फालतू की बातें क्या कर रहे हो, ये सब पुरानी बातें हो गई। तो बोलता है 19-20 का ही तो फर्क है, एससी एसटी में 19-20 का ही फर्क है, यानी एस से 19 और टी से 20। फिर बोलता है कि यार ठीक है 19-20 का फर्क है, ठीक है भाई मैं समझ गया तुम्हारी बात। लेकिन बोलता है कि यार उम, तुम लो। फिर वो दोस्त बोलता है कि तुम अंडर 21 करोगे, यानी 21 साल से पहले करोगे, तुम मैच्योर भी अभी सही तरीके से नहीं हुए। तो बोलता है कि नहीं भाई वी नहीं भाई वी वी 22 में करेंगे, यानी हम जो रहेंगे वो 22 में शादी करेंगे। वो बोलता है वाह, 2-3 दिन बाद ही क्रिसमस डे आ रहा है। वाह, वाव से डब्लू है ना, वाव से 2-3 दिन बाद, वाव के सामने 2-3 यानी 23, वाव के सामने 2-3 दिन बाद क्रिसमस डे आ रहा है, यानी क्रिसमस 24 है ना। उसके बाद वाई की वैल्यू 25 और जेड की वैल्यू 26 ऑटोमेटिक याद है आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद एक और कहानी हमने देखा, ये हो गया लेटर टू डिजिट। अब लेटर टू रिवर्स लेटर में हमने देखा आज़ाद नाम का एक लड़का रहता है। यहीं पर देख लेते हैं। आज़ाद नाम का एक लड़का रहता है, एक आज़ाद है और वो बॉय रहता है। वो बहुत ज़्यादा क्रैक्स खाता है और साथ में वो क्या करता है, ड्यू भी पीता है। एक इवनिंग वो जाता है एक मूवी देखने, मूवी का नाम था फुल अम्ब्रेला, और एफ के सामने यू हो जाएगा फुल अम्ब्रेला। तो आकर बोलता है ग्रेट, जी के सामने टी। उसके बाद बोलते हैं, उसके पापा बोलते हैं हाई स्कूल में है बेटा, एच से और एस, इसके सामने एस। बोलते हैं इंटर तो कर ले, आई के सामने आर, इंटर तो कर ले। तो बोलते हैं कि अगर तू इंटर पास कर लेगा तो तेरी जो शादी है ना वो जयपुर की क्वीन से मैं कराऊंगा। तो बोलते हैं क्या बोले पापा, क्या बोले पापा, क्या मैं फोटो देख सकता हूँ क्या, फोटो देख सकता हूँ? तो पापा बोले लो, शादी का नाम नहीं लिया कि फोटो मांगना शुरू, लो। एल के सामने ओ, मैं नहीं दिखा रहा, एम के सामने एन, मैं नहीं दिखा रहा, मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है, हो गया। अब यही चीज इसमें दिया हुआ है, ओ के सामने एल ऐसे करके। तो यहाँ पर ये एक आ गया है। तो यहाँ पर जब हमने देख लिया एम के सामने एल एल, एम के सामने एन को देख लिया, वही चीज़ फिर से रिवर्स हो रही है, एन के सामने एल, एल के सामने ओ, है ना। जैसे लो हो गया, क्या पापा जयपुर की क्वीन है ना, ऐसा उल्टा चलने लगा। तो एक ही तरफ से याद कर ले, तेरा याद कर ले, अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बाकी ये वाला जो है लेटर टू रिवर्स डिजिट, इसको आप लिख लीजिएगा, या अगर कोई ट्रिक याद आएगी हमको तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। और इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, या फिर आप लिख कर याद कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता है, इस वजह से इसकी कहीं ट्रिक भी हमने खोजी, हमको नहीं मिली, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखे हमने, आपका कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी बता कर जाइएगा, कमेंट कुछ प्यारा सा करके जाइएगा। और फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। और आज से जो, हाँ, आज से ये आपका कंप्लीट बैच शुरू हो गया है। कंप्लीट बैच आज जो 80 क्वेश्चन 80 नंबर का है वो हम करा रहे हैं, 80 नंबर प्लस सीडीपी रहेगा, और जो भी रहेगा हमारा जीके और साइंस वगैरह में, जो एसएसटी वगैरह में हम करा देंगे। यानी कुल मिलाकर 120 नंबर की ऑलमोस्ट हम तैयारी करा रहे हैं, 130 का मान लो। लेकिन जो उसमें जैसे मराठी ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, और फिर मैथ हो गया, ये 3 चीज़ की तैयारी हम नहीं कराएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो फिर टीचर्स लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई टीचर आ जाए हमारे इस चैनल पर पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप सब्सक्राइबर्स नहीं, सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं होगा चैनल को, कम से कम हमको 5000 सब्सक्राइबर्स चाहिए चैनल पर टीचर्स लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम फ्री बैच करा रहे हैं, फ्री बैच में पैसा वैसा मिलता नहीं है, तो सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। तो सब्सक्राइबर ज़्यादा रहेंगे, पैसा हमको मिलेगा, तो हम सामने वाले को, टीचर्स को पैसा देंगे, तभी वो हमारे चैनल पर पढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, बात यही है जो टीचर नहीं लाते हैं, है ना। तो हमको 5000 कम से कम सब्सक्राइबर चाहिए। 3000 कंप्लीट होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी 5000 कर दीजिए। आपके लिए मराठी और मैथ और फिर इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो हम करा रहे हैं, आप यहाँ से हमारी क्लासेस देख सकते हैं। और अगर 5000 नहीं सब्सक्राइबर्स हो पाए तो टीचर नहीं आएंगे, फिर भी हम 130 तक की क्वेश्चन आपको करा सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर भी अगर लास्ट में हमारे वो टाइम होगा तो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 120 के आसपास, 130 के आसपास हम आपकी तैयारी कराएंगे। इसमें से ही आपका इंशाल्लाह निकल जाएगा। और जो मेरिट जाती है वो 90 तक जाती है। अगर आप 120 की तैयारी मुकम्मल कर ले रहे हैं और 100 पार कर दे रहे हैं, आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। तो लोगों तक शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है। और आज हमने पढ़ा अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग,
आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से बताएँगे। और ये उर्दू मीडियम के लिए होने वाला है, इंग्लिश मीडियम का बैच नहीं लेकर आ पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स हैं नहीं, तो इस वजह से इंग्लिश मीडियम का नहीं आ रहा है। ये उर्दू मीडियम का ही फ्री बैच है और आज हमने पढ़ा हुरूफ़-ए-तहजी पर मबनी इस्तिदलाल। अगर इसके लिए आपको ज़रा-सा भी, थोड़ा-सा भी आपको डाउट हो इस पर, तो ज़रूर बताइएगा। ट्रिक आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।